हाँ, और हाँ, मैं वापस से इस पे क्यों शिफ्ट किया हूँ, क्योंकि उसमें बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो बड़ी समस्या हो जा रही है। अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ उसी में नेटवर्क आ जा रहा है, तो वो एक इशू है। उसका मुझे सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब वी विल बी यूजिंग बोथ द मोड्स मोस्ट प्रोबेबली। मुझे आज तो लिखना है मुझे कुछ ज्यादा, इसलिए मैं आ गया इस मोड पे। ठीक है। क्या आवाज, अनिश की आवाज नहीं आ रही? अनिश पिंपले, कहाँ गए तेरी आवाज? मैं सर इधर ही हूँ। क्या हो गया? लास्ट टाइम गुस्सा हो गया, डांट दिया तेरे को तो? नहीं, अभी नहीं हो कि क्या करेगा। ठीक है। आ, आ, कल भी डाउट था मेरा, कल या परसों डाउट था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कब था। ठीक है। हाँ, बस बस तने आया था, संजय आया था, आयुष आया था, और कोई नहीं आया था। सर हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, मतलब चल रहा था। बट तुम कौन सा परसों आ गए थे? परसों भी तो नहीं आए थे ना। ये दोनों बैच मर्ज करके मैंने जो 4 स्लॉट खाली किए हैं वो आपके लिए खाली किए हैं ना, कि आप डाउट पूछो। ठीक है, या तो ग्रुप पे ही पूछो। ये बात समझ में आती है? यस हाँ सर। सर। ठीक है, तो सर अभी बोर्ड पे नहीं सिखाओगे? दोनों मिक्स करूंगा। आज मैंने वापस बुलाया है, क्या हुआ? क्या देखना है? अब तुम देख लो यार अभी क्लास में। ठीक है। हाँ, तुम स्नेहा देखेंगे क्या हो तो बोलो भैया को, तो आएंगे देखेंगे मैडम क्लास में। ठीक है। नहीं, बोर्ड पे भी आएंगे, बुलाया है वाईफाई वालों को वापस से, और तो विल सी। क्योंकि बोर्ड पे क्या था, बहुत फास्ट जा रहा था, इसलिए मजा आ रहा था। ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? क्या बोल रहे हो तुम लोग? वापस बोलना, मैं भूल गया यार। एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यूटी एट पॉइंट वाला है ना। हाँ सर। डेरिवेबिलिटी। अब जो लोग एब्सेंट थे लास्ट वीक में, अब देखो उनका तो हो गया सत्यानाश। ठीक है, क्योंकि ये भाई ऐसा तो मतलब इतनी गणपति क्या मनाते हो आप लोग, हमें नहीं पता। ये एच एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। हाँ, आपको मैं भूल गया क्या था लास्ट में। अच्छा हाँ हाँ, याद आया, एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना। और फिर हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। इन चारों में क्या निकालना है? अच्छा, फिर इसमें क्लास बीत जाएगी फिर तो। इन चारों में क्या निकालना है? एच एच डैश डैश ए है ना। एच डैश ए कैसे लिखते हैं? लिमिट एच टेंड्स टू 0। एच ए प्लस एच है ना, माइनस, अरे यार, माइनस एच ऑफ ए। और डाउट मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउट में रात तक पूछा करो यार। जब भी देखो ना, मतलब मैं जनरली 3-4 बजे जगह रहता हूँ। नैतिक के अलावा ना कोई डाउट पूछता है, और सॉल्व भी नैतिक ही करता है। एच ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ठीक है। एच ऑफ ए प्लस एच क्या होगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ एच। ऑफ ए प्लस एच प्लस जी ऑफ ए प्लस एच। हाँ, आशीष भैया की रैंक कितनी आई? बताया नहीं उस नालायक ने। 2300 के आसपास। बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0 है ना। तो क्या होगा बताओ? एफ ऑफ ए प्लस, अब इसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि क्या दिया हुआ है? डेरिवेबल और कंटिन्यूअस डेरिवेबल एट ए है। क्या दिया हुआ है? डेरिवेबल एट ए है। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0। और जनरली कैसा होता है ना, कि मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सर बस पनवेल का रिजल्ट बताते हैं। वो इसलिए यार कि मैं, तुम लोगों को सबको ही मालूम ही है ट्रुथ, तो मैं पनवेल रहता हूँ। ठीक है, और मतलब पनवेल के पहले रहता हूँ, कामोठे कई जगह है, वहां रहता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा होता, अब तो ऐसा हो गया कि ऑफलाइन नहीं भी हो, ऑफलाइन नहीं भी हो, फिर भी मैं डाउट के लिए आने ही वाला हूँ अक्टूबर नवंबर से। तो
ठीक है, हर वीक में एक बार तो वो तो अपनी मुलाकात नहीं हो पाती। ठीक है, तो जनरली मेरे मुंह से निकल ही जाता है कि पनवेल का रिजल्ट निकल जाता है, बिकॉज एक सर्विस है, उसको मतलब बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, करते रहते हैं। वही मैं कहता हूँ कि मतलब जो लोग पहली बार देख रहे हो, पढ़ रहे हो मेरे साथ, थोड़ा सा मतलब ध्यान रखो, मैं जो कहता हूँ वो किया करो। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? डैश ए, और ये क्या है? ये बात चमकी क्या? हाँ सर। ये बात चमक रही है? आपको चमक रहा है मैं क्या बनाऊंगा इससे? धीरे धीरे आकृति क्या बनाऊंगा मैं इससे यूज करके? आकृति यस सर। क्या बनाने वाला हूँ मैं इसको? मैं क्यों बता रहा हूँ? क्यों क्यों क्या करने वाला हूँ मैं? बताओ, याद आ रहा है? तुमने डाउट पूछा था उस दिन मुझसे क्लास सेंटर पे, बताओ। मैं क्या? मतलब हाँ, अलग अलग फंक्शंस रहेंगे तो सॉर्ट ऑफ उसको हम अलग अलग वो टेबल बनाऊंगा मैं, डेरिवेट कर सकते हैं। वो टेबल बनाऊंगा, है ना? वो कंटिन्यूटी वाली केस में। कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो तो। संडे को तुम लोग का एग्जाम है क्या? यस टेस्ट है। हाँ सर। एमसीटी है। मैं संडे को ना तुम लोग का टेस्ट जो है ना शाम को शिफ्ट करवाने वाला हूँ। संडे सुबह रखता हूँ मैं क्लास। क्या करूँ? चलो फिर कॉपी करो फिर। हो गया सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। Yes, ठीक है, sir. ये पहला वाला था। दूसरा वाला क्या होगा? h of x इज इक्वल्स टू f of x minus g of x. f of x minus g of x, है ना? हाँ, तो h डैश a क्या था? limit h tends to 0 h of a plus h minus h of a by h. by h. Limit h tends to 0. f of a plus h minus Minus of a plus h. f of a सर वो प्लस हो जाएगा। g के साथ प्लस है। हाँ, तो f, अब आप ना प्रोसेस समझो ध्यान से। है ना? ये अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? बिकॉज क्वेश्चन में डेरिवेबल एट दिया है सर बीच में क्या हुआ माइनस है? है। तो f डैश a माइनस g डैश G a। dash A. ये बात चमकी क्या? यस सर। Yes. कॉपी करिए। हो गया और यूनिट टेस्ट का ना अच्छे से यूज करो, ठीक है? यूनिट टेस्ट का अच्छे से यूज करो। अच्छे से यूज करने का मतलब क्या होता है? पेपर के साथ खेलना सीखो कि अच्छा यार मेरा ये कमजोर है, चलो आज ना 1 घंटे में ना बस देखते हैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स का ही बनाते हैं, 12 क्वेश्चन 1 घंटे में बना पाता हूँ क्या 12? ये सब चीजें ध्यान से धीरे धीरे चेंज करो खुद में, ओके ठीक है? यस आप सोचो आपका एग्जाम कब होगा? योर एग्जाम विल अकर मोस्ट प्रोबेबली, मेरे जितना खबरियों ने बताया है, एग्जाम आपका मोस्टली जुलाई जून एंड में होने वाला है, एडवांस का। ठीक है, तो यू हैव लगभग 9-10 months मोस्ट प्रोबेबली। तो दैट मीन्स 36 वीक्स मोस्ट प्रोबेबली। सो इतने सारे यूनिट टेस्ट हैं तुम्हारे पास, देख लेना एक बार ध्यान से, ठीक है? सर फिर मेंस का जनवरी में तो नहीं होगा ना? चांस ही नहीं है रे, चांस ही नहीं है, ठीक है? अब एक चीज हो सकती है कि अपना अभी कौन एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेश प्रधान है, कौन है? महाराष्ट्र का कि इंडिया का? अरे महाराष्ट्र का नहीं रहे, सेंटर का कौन है? हाँ, तो वह प्रधान जी का बेटा है 12वीं में। अब उसने जेई मेंस तो दिया ही था। अब अगर ये जुगाड़ व्यवस्था से करनाल उरनाल से उसने एग्जाम दिया हो तो अच्छी परसेंटाइल आ गई होगी।
अगर ऐसा नहीं हुआ है और उनके बच्चे को ड्रॉप लेना पड़ जाए, हो सकता है मेंस मई में हो जाए। अगर उनका बच्चा ड्रॉप नहीं लेता है तो फरवरी में करवा देंगे। इट्स जस्ट अ कंजेक्चर यार, मतलब एक कंजेक्चर है। अकॉर्डिंग टू मी मतलब एग्जाम विल बी इन फरवरी एंड टाइप से। एक एग्जाम आई फील फरवरी एंड में होना चाहिए, ठीक है। Yes. सर हम लोग को 4 अटेम्प्ट नहीं मिलेगा ना, 2 ही भाई मिलेगा। माफ कर दो यार, तुम तो ये मनाओ यार, एक अटेम्प्ट मिल जाए, 2 अटेम्प्ट मिल जाए बस यार। ये 4 अटेम्प्ट के चक्कर में ना दिमाग की चीज दही हो गई यार, चढ़ गया दिमाग यार। पढ़ा मतलब यार बच्चे मेंस 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 मेंस, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल। एंड में रखते हो सिर्फ में, अरे कितना चलेगा यार मेंस। और एंड में क्या होता है ना, बच्चे गिव अप मार देते हैं, टेस्ट भी नहीं देते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। मतलब मेरे को चमकता ही नहीं, क्या रिवाइज करने चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। मैं क्या, चलो यार पढ़ाई करते हैं यार, कहाँ थे हम यार, ठीक है। और तीसरा वाला मैंने प्रूफ किया ही था, पीयूष याद तीसरा ना, चौथा क्या था बताओ? डीबी H of x equals to f of x by g of x by g of x. f of x is equals to h of x H is of equal x is equal to f of x by g of x. h of x is equals to, हाँ बोलो, F of f of x by g of x. G of x. है ना? Yes, sir. Yes, sir. ट्रेस x, सॉरी क्या लिखेंगे अपन? h dash a। H क्या dash होगा? अरे विष्णु ना अचानक जगता है 2-3 दिन, फिर गायब हो जाता है। अब आजकल डाउट पूछ रहा है, न कुछ कर रहा है और न क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा है। नहीं कल तो सॉल्व किया शायद इसने, पता नहीं। h टेंड्स टू 0 आया भी नहीं क्या विष्णु? आया है क्या? नहीं आया? आया उसे। क्या अचानक से गायब हो जाता है बीच बीच में। और नहीं मैंने सुना तू रोज स्कूल के लेक्चर अटेंड कर रहा है। सर शीट ही सॉल्व करता उस टाइम। चलिए H. H tends to 0. है ना? Yes. हाँ सर। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। क्वेश्चन विचित्र कुछ नहीं है, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है। f ऑफ a प्लस एच और क्या बन गया? g ऑफ a माइनस, बोलिए ये लंबा जाएगा, ठीक है ना? अब बोर्ड पे क्या होता है ना कि Into f of a plus h. बोर्ड पे क्या होता है ना, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। मतलब वहां पे ना फटाफट कॉपी पेन हाथ वाथ सब चलते रहता है। यहाँ पे एक ही प्रूफ करने में 1 घंटा निकल जाएगा। यहाँ तक हो गया? हाँ सर। अब बताओ क्या होगा अगला स्टेप? जब भी ऐसा टर्म आता है क्या करते हैं? एक उसका F of एक H. उसका अरे एम क्या रहता है? एम समझो, एम क्या रहता है? टू फैक्टराइज। आज किसी बच्चे ने पूछा ना वो cos 2 अल्फा वाला, ठीक है? तो देखो ना cos 2 अल्फा को cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखते हैं, लेकिन जो पहला टर्म है उसमें cos अल्फा की पावर x माइनस 4 है ना, या x प्लस 4 है ना, इसलिए मैंने पावर 4 बनाने के लिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 होता है। मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात चमकी? Yes, sir. Yes. f ऑफ a प्लस एच क्या करेंगे बताओ? फैक्टराइज करना है ना, तो क्या करें? Yes, sir. f ऑफ a g ऑफ f a of दे a g देते of a। हैं। f ऑफ a g ऑफ a दे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था ना हमने? नहीं सर। तो मल्टीप्लिकेशन वाले में भी ऐसे हाँ, तो। हाँ सर। हाँ सर। तो हमेशा रहेगा ना ऐसा ही। और इंटू h इंटू g ऑफ a इंटू g ऑफ a प्लस h। यहां तक चीज क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. भाई देखो सबको बोलना होता है। एक वो बच्ची हुआ करती थी PAB2 में, वो बीच में काफी अच्छे आंसर देती थी, पता नहीं क्या नाम था, फिर गायब ही हो गई वो। ठीक है आरना, पढ़ाई चल रही है तेरी? बंद कर दिया तूने वापस से बीच में? चल रही है सर। चल रही है बेटा। जी ऑफ ए बाहर निकालेंगे, डाउट पूछती हो। अभी हम लोग जो डाउट ग्रुप बनाया है ना, आप लोगों को एक बार ध्यान है बीच में आप लोग ग्रुप से निकाला गया था बहुत लोगों को, फिर वापस ऐड किया गया था। हाँ सर। हाँ, उसका पर्पज आप लोग को मंथ के एंड में मालूम चलेगा, जहाँ पे घर पे रिपोर्ट कार्ड पहुंचेगी कि आपने मंथ में कितना डाउट पूछा है।
ठीक है, समझे क्या? Yes. ये मैं स्प्लिट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं स्प्लिट? Differentiable derivable दिया है। डेरिवेबल Question. दिया है। अगर डेरिवेबल दिया है इसका मतलब, अगर डेरिवेबल दिया है इसका मतलब क्या है? ये लिमिट Adjust करता है। फिनाइट है, ये लिमिट फाइनाइट फिनाइट है ना, तो हम सेपरेट कर सकते हैं। और अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? F dash A. एफ डैश ए इंटू जी G. जी ऑफ ए माइनस, एफ F ऑफ into G dash A. G dash A. और नीचे में क्या आ गया? H. G of E A square A। Square. तो ध्यान क्या रखना है कि जी ऑफ ए इज Not equal. Not equal to Non-zero. 0. जी ऑफ ए इज नॉन जीरो। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर आपने जिधर एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए लिखा उधर हम लोग जी ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच भी लिख सकते हैं ना, हाँ और फिर कॉमन ले सकते हैं। हाँ हाँ। और वहां पे लास्ट क्लास में कंसेप्ट आया था, अभी देखो मैंने क्यों किया ये कि मुझे ना वो चिक में अगर मैं जी ऑफ ए प्लस एच करता ना, यहाँ पर क्या आता? जी ऑफ ए प्लस एच आता, और फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मुझे क्या बोलना पड़ता कि चूंकि जी डिफरेंशिएबल है इसलिए जी कंटिन्यूअस है, और चूंकि जी कंटिन्यूअस है इसलिए जी ऑफ ए प्लस क्या होगा? जी ऑफ ए होगा। लास्ट क्लास में भी अपन ने इस पे बहस की थी ना, कि नहीं की थी बहस? क्या था सर? हाँ सर। अरे ये बात चमकती है क्या? Yes. Sir. Yes, sir. हाँ सर। कॉपी करो। डाउट क्लास लग रही है। इस वीक में मैंने चेक करने के 2 लगाया था, बहुत ही खराब रिस्पांस था। मतलब ऐसा लगा कि मुझे मैथ्स ही नहीं आती है, तो फिर मैं कम कर दूंगा। ठीक है, डाउट क्लास में आपको जो भी डाउट्स है पूछो, जो भी डाउट्स है पूछो, फायदा होगा उससे। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये रब करे, आपने ऊपर का कॉपी किया भी था कि नहीं किया था? किया था सर। कॉपी कर लिए सब लोग? Yes. Sir. Yes, sir. अरे इतना सबको क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ पहले। क्लियर है सर। Clear है sir. भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? No, नहीं sir. सर। नहीं सर। ठीक है, तो आपको अगला क्या आएगा बताओ? अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेबिलिटी क्या आएगा बताओ? एफ है, जी है, डेरिवेबिलिटी एट ए, राइट? अरे हेलो, तो Yes, अब sir. मुझे बताओ एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी, और ऑलरेडी हाँ ठीक है। तो अगर ये डेरिवेबल है और ये सब ए पे बात हो रही है, कहाँ बात हो रही है? ए पे। और मैं एक 50 केस में नहीं फंसाऊंगा नैतिक। ए मतलब मेरा ने ए क्या है? बीच का पॉइंट है जिसके दोनों साइड फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों डेरिवेबल है, डी और डी है। बताओ एफ प्लस जी क्या आएगा ए पे? अभी पिछले पेज पे किया ना यार। एफ माइनस जी क्या आ रहा है? डेरिवेबल। अरे यार क्लियर है नहीं? अभी पिछले पेज पे किया था ना। हाँ सर। एफ इंटू जी क्या आएगा? डेरिवेबल। डबल आएगा भाई साहब। अब ये क्या आएगा? डेरिवेबल अगर जी हाँ, डेरिवेबल When G not equal to 0. व्हेन जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, उतना कंफ्यूजन में नहीं जाऊंगा मैं ऐसे लिख रहा हूं डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल कब जी ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे बात खत्म कर रहा हूं मैं इसकी। ये बात चमकती है? Yes, sir.
बड़ी सिंपल सी बात है रे, पूछो क्या। एच एफ बाई जी का डोमेन क्या होगा? एफ बाई जी के डोमेन में एफ बाई जी के डोमेन में क्या ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जी 0 हो? नहीं नहीं होगा। बात ही खत्म हो गई ना। एनीवेज, ये सीखने की बात है। आकृति यहां तक क्लियर है तुमको अच्छे से? क्यों मैंने पिछला पेश किया था? यस सर, समझो। यहां तक क्लियर है सभी को? यस हाँ सर। Yes, sir. सर डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल, बताओ। अभी पिछले प्रूफ्स को अप्लाई करो अपने माइंड में। एफ प्लस जी क्या आएगा? नॉन डेरिवेबल। अरे आप जो पिछले पेज पे प्रूफ किए थे ना एफ प्लस जी वाला, वहां पे लगा के देखो ना, दिख जाएगा ना आपको। एफ वाला सारा अलग हो जाएगा, फिनाइट है, और दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल ना। Non-derivable. यहाँ पर क्या आया? नॉन डेरिवेबल। इन सब में क्या हो सकता है? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कुछ भी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लोग बहुत दिमाग लगाते हैं एग्जाम में, फिर कुछ नहीं कर करके आते हैं। बस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये बात चमकती है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। तो चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, एफ इंटू जी में ये डेरिवेबल कब हो सकता है? एक सिंपल सा एग्जांपल दो। जी 0 हो गया था। जीरो। अबे ओए, F0 कर दे सर। लिख के देखो, जो एक्सप्रेशन बनाना लिख के देखो, ठीक है? कभी कमेंट करने का ट्राई मत करना, ऐसे फालतू चीजें, ठीक है? नॉन डेरिवेबल, डेरिवेबल बताओ। नॉन डेरिवेबल। देखो प्रॉब्लम क्यों होती है ना, एज ए स्टूडेंट, जो चीज हम नहीं कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर कमेंट करने जाते हैं एग्जाम में, और आपका गट फीलिंग कहता है, बट आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आपको लगता है नहीं यार सर ने कराया होगा, मुझे नहीं आता है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, सबके साथ, एज ए स्टूडेंट के साथ ऐसा ही, तुम्हारे साथ, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। नॉन डेरिवेबल, नॉन डेरिवेबल क्या होगा? नॉन डेरिवेबल। हाँ, कुछ भी हो सकता है ना। यस सर, डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल तो कैसे? सिंपल एग्जांपल दे। मान लो एफ डैश ए प्लस 5 है, एफ डैश ए माइनस माइनस 5 है। मान लो जी डैश ए प्लस माइनस 5 है, और जी डैश ए प्लस प्लस 5 है। नहीं चमका? समझा। सिंपल सा एग्जांपल, फ्रैक्शनल एक्स और जी आई एफ एक्स ले लो, है ना? फ्रैक्शनल एक्स कैसा है 0 पे? नॉन डेरिवेबल कैसे इतना फास्ट कैसे बोल दिए तुम? सर, कंटिन्यूअस ही नहीं है कंटिन्यूस नहीं है। फ्रैक्शनल जी आई एफ एक्स क्या है? सर, नॉन डेरिवेबल। कैसे फिर फास्ट बोले तुम? सर वो भी जीरो पे नॉन कंटिन्यूअस है ना। वो भी नॉन कंटिन्यूस। देशमुख चुप क्यों है? आर एन देशमुख, सर उसका हेलो? था उसका। अरे लास्ट क्लास तक तो बोलता था ना, उसी की आवाज थी ना वो। कौन था वो? और एक बच्चा बोलता है ना अपना, हाँ सर, हाँ सर, कहाँ गया? सर पता नहीं। अरे लास्ट क्लास में मैंने एक बच्चे को कहा था ना कि तुम्हारा माइक बहुत ज्यादा खराब है, रुक जाओ, चुप रहो। कौन था वो? वही आयन देशमुख है वो। हाँ, तेरा माइक खराब है, चुप हो जा, ठीक है? तो फ्रैक्शनल एक्स नेक्स्ट टेस्ट में टॉप करके आ, तेरे को मैं माइक खरीद देता हूँ, ठीक है? फ्रैक्शनल एक्स प्लस जी आई एफ एक्स, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा ना। यस सर। वो 0 पे क्या होगा? कंटिन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी है। चमका? यस सर। तो जो कमेंट नहीं कर सकते हो वहां कमेंट ना करो, जिंदा रहोगे एग्जाम में, नहीं तो पहले सुसाइड कर लोगे एग्जाम में। ये टेबल क्लियर है क्या? हाँ सर। ये मैंने किस पॉइंट पर डिस्कस किया है? ए ए पे। ये बात चमकती है? कॉपी करें सब लोग।
Done, sir. 2 मिनट से कर लेने दो। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Find f dash hx is equals to f of g of x. h dash a निकालना है, h dash a निकालना है, क्या होगा बोलो? Limit h tends to 0. हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ, F of g of f of g of a x plus 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 h. माइनस F of g of a. f of g of Upon h. अपॉन h, है ना? तो क्या होगा बताओ? f ऑफ g ऑफ a प्लस h क्या सॉल्व करेंगे? एनीबॉडी, एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है क्या? अच्छा, ये क्यों कर रहा हूं बताओ? हाँ बोलो, क्यों किया मैंने? नहीं चमका? सर राइट में जी रुको पहले, मैं कुछ लिख तो दूं पहले कि g डैश a एग्जिस्ट, है ना? ये लिखना पड़ेगा ना? और क्या लिखना पड़ेगा? f डैश Dash h g ऑफ a, तभी तो कर सकते हैं ये सब, राइट, है ना? Yes, sir. अब ये सब क्यों कर रहा हूं बताओ? मैं अभी मैं दोनों लिमिट को सेपरेट कर रहा हूं, ठीक है? घबराना मत, बस देखते रहो। माइनस f ऑफ g ऑफ a बाई g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a इंटू लिमिट h G टेंड्स टू dash A. 0। g डैश a नहीं लिख सकते ना एक बार में, हम लोग लिमिट तो एक बार में लगाते हैं ना, आधा थोड़ा लगाते हैं, है ना? Yes, sir. तो ये जो पहला वाला है ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये जो पहला वाला है ये मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, ठीक है? अब ध्यान देना, g डैश a एग्जिस्ट कर रहा है ना? Yes, sir. हाँ sir. It implies g is continuous at A. a इसका मतलब g ऑफ a प्लस इज इक्वल्स टू G of g ऑफ a माइनस इज इक्वल्स टू g ऑफ G a। of ये A. बात चमकती है। yes. Yes, sir. मैंने क्यों लिखा, क्या यूज करूंगा रेड बॉक्स में इसका? मैं अगर g ऑफ a प्लस h को बोलो, g of अगर a मैं- plus h और g of a इक्वल हो जाएगा। हाँ तो g ऑफ a प्लस h इक्वल नहीं होते, बराबर, मतलब हाँ सही बोल रही, मतलब g ऑफ a G प्लस of h A को plus H. जी तो नहीं ऊपर नहीं का नहीं G- नहीं भाई, g ऑफ a प्लस h को मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं। g ऑफ a प्लस h को, नो आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दिस, दिस इज हॉरिबल, ठीक है? तो Sir. लेट मी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो अगर ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ ना कि g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a का लिमिट कितना है? 0 है ना? हाँ yes सर। sir. है ना? मैं एक काम करता हूं, इसको मैं ले लिया t, क्या ले लिया मैंने इसको? T. t। अब मुझे बताओ, बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है ये, एज h टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 0, बताओ क्यों? Sir, continuous. कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। ये बात चमकी क्या? Yes. हाँ sir. f के अंदर में क्या लिखा है बताओ? g ऑफ a Plus T. प्लस टी, ध्यान दीजिएगा, माइनस f ऑफ G of g A. ऑफ a बाई g ऑफ a प्लस h माइनस g ऑफ a, क्या हो जाएगा? t। T. चमक रहा है? Yes sir. Yes, sir. अब बस ये आपके आंखों का धूल है, अदरवाइज आपको दिख जाना चाहिए क्या लिखा है मैंने।
आप थोड़ी देर के लिए जी ऑफ ए को कुछ मान लो ना, कैपिटल ए मान लो, तो क्या लिखा है बताओ? f dash g of a। हाँ, ये बात चमकी क्या? क्या लिखा है ये बताओ? हाँ सर। डैश जी f dash g of a। जी ऑफ ए इंटू बोलो g of a। बी डैश ए। जी डैश ए। ये बात चमकती है। किस हाँ, वाले सर। रूल की, 11th के फिजिक्स के कौन से रूल की याद आई? chain rule। चेन रूल। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। सर। कॉपी करिए। सर स्क्रीन ऊपर कीजिए। हाँ, सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना। नीचे मतलब? सर नीचे का पार्ट। अरे क्या नाम है इसका, ईशान, तुमने कहा था तुमको लिमिट्स करनी है, डाउट क्लास लग रहा है, उसमें तुमको कल आना चाहिए था ना बेटा। सर वो टाइम पे केमिस्ट्री का क्लास होता है। ठीक है, और 2 दिन पहले वाले डाउट क्लास में उस दिन क्या था? सर केमिस्ट्री था। वो भाई उस दिन कुछ नहीं था, बच्चे सेंटर पे भी थे। हर्ष खैरनार, कौन सा दिन था बेटा वो? हाँ सर। कौन सा दिन था वो जब अपन सेंटर पे थे, जब मैं बच्चों को लैपटॉप से डाउट सॉल्व करा था? संडे सर। संडे नहीं था रे, इस वीक था वो। हाँ सर संडे संडे नहीं था यार, दूसरी ने पूछा था ग्रुप पे, सर आज का डाउट ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है? इसी वीक से डाउट क्लास शुरू हुआ है मेरा, ये वाला। संडे तो रहता, संडे नहीं संडे था को था 1:30 से। संडे को तो फिर आपने बोला था बारिश में फंस गए। हाँ, लेकिन मैं हाँ पहुंच गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर बोलो। सर यहाँ पे जो f ऑफ g ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ g ऑफ a है, तो वहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे h से डिवाइड नहीं कर सकते? ना भाई, ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी डिफरेंशियबिलिटी थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ वापस से, ठीक है? और साथ साथ मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं अभी। आपका बैड लक ही है क्या? पेन का लिख लो क्या? डिफरेंशियबिलिटी देखो, ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ डेरिवेबिलिटी।
ज्योमेट्रिकल सेंस ऑफ डेरिवेटिव, क्या मतलब होता है ज्योमेट्री से, वो देखा जाए, आपको और फील आएगी। ठीक है, Yes, sir. वैसे यूं तो आवश्यकता है नहीं, बट concept of tangent is closely related f dash a। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, तुम किसी भी पॉइंट पे, ये कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ओके। तुमने इसका कोई भी पॉइंट a लिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम a दिया, तो a कॉमा क्या लिख सकते हो, f ऑफ a लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, हाँ, सर। Yes, sir. ठीक है, और ये पॉइंट लिखा मैंने a प्लस एच कॉमा f ऑफ A plus H। A plus a H. प्लस एच। ठीक है, तो ये क्या बना है, कॉड कॉड ए बी, स्लोप ऑफ कॉड ए बी कितना आया बताओ। F of F dash A. H minus F. एफ ऑफ ए प्लस वाई वन माइनस वाई टू बाई ए प्लस एच माइनस ए, दिस इज द स्लोप ऑफ कॉड ए बी। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कॉपी करो इसको, कॉपी करो। Then sir. हो गया सर। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग ये क्लास है क्या 7:45 से? 8 बजे से सर। कहाँ थे हम लोग, क्या कर रहे थे? हाँ, सो टेंजेंट वर्सेस कॉर्ड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। टेंजेंट वर्सेस कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, तो अरे समझते हैं क्या होता है, ध्यान देना। हाउ इज अ टेंजेंट मेड, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग। टेंजेंट एट ए, भाई कैलकुलस कब बना? अरे भाई हेलो, कैलकुलस किसने बनाया, कब बना? Newton. न्यूटन। कब पैदा हुआ न्यूटन? 1600s. 1600। उसके पहले क्या स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता था? टेंजेंट नहीं, तो क्या टेंजेंट उसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता होगा? करता था। करता था। हाउ पीपल यूज्ड टू मेक, दैट इज अ इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वी नीड टू लर्न नाउ। तो कैसे होता है, पहले के जमाने में टेंजेंट कैसे बनता था आपको दिखा रहे हैं। ये आपका एक कॉर्ड हो गया। Yes. अब वो लोग क्या करते थे,
धीरे धीरे इस बी को पास लाते थे। चमका? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ये बी यहां आ गया और पास हो गया। ये बात चमकती है? हाँ सर। ऐसा होते 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 क्या होता था कि एक बार ये बी बिल्कुल A के पास पास हो जाता था, बिल्कुल। ठीक है, तो उस मोमेंट पे क्या कह देते थे वो लोग? कॉट अब जो लाइन का जो स्लोप आ रहा है वही क्या है? टेंजेंट टेंजेंट है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कॉर्ड एक ही साइड से मूव करेगा, है ना? वो लोग ऐसे भी करते थे। कैसे? ये ए पॉइंट है ना, यस सर ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉइंट है ना, तो वो क्या कहते थे कि यहां से बी ले लो तुम भाई, ले सकते हो ना बे। अगली बार वो बोलते थे कि बेटा आप बी यहां ले लो। अब क्या बनेगा कॉर्ड, है ना? अगली बार वो कहते थे कि आप बी यहां ले लो। तो होते होते क्या हो जाता था? आपका बी बिल्कुल ए के पास है ये बात चमकती है। नाउ इट इज अ Yes, वेरी sir. इंटरेस्टिंग थिंग कि एक्चुअल में अगर बी को मैं ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच लिखता है, तो ये जो कंटिन्यूअसली जो ए बी का स्लोप है, ये जो ए बी का स्लोप है, ध्यान देना, ए बी का स्लोप बोल रहा हूं मैं, और ए बी का स्लोप बोल रहा हूं, कितना है बताओ? A plus f of a plus minus by a plus h A minus plus H minus A. तो ये चीज तुम्हारे राइट साइड टेंजेंट का स्लोप कब बन जा रही है? राइट साइड, मेरा वर्ड ध्यान देना, राइट साइड टेंजेंट का स्लोप कब बन रहा है? ये H tends to 0 plus. जैसे जैसे h टेंस टू 0 प्लस की ओर हो रहा है, वैसे वैसे ये जो रेशियो है वो क्या बनते जा रहा है? Right side tangent. राइट साइड टेंजेंट का स्लोप ना। ये बात चमक रही है? यस हाँ अरे भाई साहब, यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. यस यहां पे भाई क्या होगा? a प्लस एच कॉमा, F of a plus h ध्यान क्या रखेंगे? h इज नेगेटिव। less than तो अब 0. मुझे बताओ, बी ए कॉर्ड का स्लोप कितना है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई, A plus h minus a. H minus है ना? अब जैसे जैसे एज h टेंस टू 0 क्या हो रहा होगा? बी ए कॉर्ड Tangent. चेंजेस टू, left बोलो, side tangent. लेफ्ट साइड लेफ्ट टेंजेंट साइड टेंजेंट। लेफ्ट साइड टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा बताओ? F of A plus H minus F माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। H. ये क्या लिखा हुआ है? h tends ये to बात 0 चमकती है। तो आर एच डी क्या है? ए पे आर एच डी क्या है? Right side tangent. राइट साइड टेंजेंट का Plus slope. एल एच डी क्या है? Left लेफ्ट side साइड टेंजेंट का Tangent. slope. यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो डेरिवेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या होती है? RH is equal to LH. आर एच डी इज इक्वल्स टू, LH. LHD. now condition for derivability is RHD is equals to LHD. अरे हाँ या ना? Yes. हाँ sir. सर Geometrically that implies राइट साइड टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल्स टू लेफ्ट Left साइड side tangent का slope. right side tangent slope, बिल्कुल आंखें ध्यान से, right side tangent slope is equals to left side tangent slope. That implies what? Existence of
existence of unique tangent, existence of unique tangent at A, existence of unique tangent at A. ये आपको लास्ट लाइन समझ में नहीं आया होगा, यूनिट टेंजेंट का आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं फालतू को बहुत ज्यादा बेसिक में जा रहा हूँ, मुझे ऐसा मान के चलो आप लोग कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ तो आता ही आप लोग को। अरे ये फील आई क्या, मैं क्या बोल रहा लास्ट का, हाँ ये सर। चमका मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर। तो वापस ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कंडीशन फॉर डेरिवेबिलिटी क्या है? LHD equal to RH. LHD is Okay. equal to RH. ज्योमेट्रिकली आ जाए। हाँ सर। ज्योमेट्रिकली क्या है? राइट साइड टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू लेफ्ट साइड टेंजेंट। राइट साइड टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू लेफ्ट साइड टेंजेंट। Left side tangent. लेफ्ट साइड टेंजेंट का स्लोप। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। यस सर। ये फील आ रही है? राइट साइड टेंजेंट का स्लोप, लेफ्ट साइड टेंजेंट का स्लोप। हाँ सर। फिजिक्स के सेंस में समझाएं आपको? यस। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में तो बचपन की बात करते हैं। आपको रस्सी बांध के जब बॉल को घुमाते हो क्या होता है? बॉल घूमती है ना। हाँ Yes. सर। आप कभी सोचिए ये बात कि बॉल हाईएस्ट पोजीशन में जब चली जाती है तो भी वहां पे कई बार रस्सी पूरा घूम जाता है ना। सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, रस्सी पूरा घूम जाता है ना एक बार। यस सर। नहीं समझे? यस सर। और ये क्लियर है कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्या चमका? हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल मतलब को लेके छोड़ देते तो चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो तुम उसको। तुमको अभी स्क्रीन पूरा दिख रहा है, छोटा स्क्रीन दिख रहा है, बोर्ड पूरा छोटा बोर्ड दिख रहा है? इक्वल साइज दिख रहा है। दोनों दिख रहे सर। हाँ सर। तो कैसे बड़ा कैसे किया जाता है? सर दिख रहा है, बड़े में भी देख सकते हैं सर। तुम तो बड़े में देख सकते हो। उसके ऊपर क्लिक हाँ, करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, Fine. ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, ठीक है? अरे यार ये करना समस्या है। ठीक है, मैं वापस से आपको ठीक है, मैं कहां से कहां पहुंच गया। फाइन। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंस, आपको ज्योमेट्रिकल सेंस समझ में आया क्या? क्या है ज्योमेट्रिकल सेंस? लेफ्ट हैंड अगर ये टेंजेंट कर्व है तो इस पॉइंट पे जो इस साइड से टेंजेंट का स्लोप बन रहा है, वही टेंजेंट का स्लोप कहां से बने? दूसरे Left side से. दूसरी साइड से। तो ही क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट है। ये बात चमकती है? हाँ सर। अब इसका फिजिकल सेंस, इसका फिजिक्स का सेंस क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ये होती है कि कोई भी पार्टिकल जब किसी, मान लो यहां से बॉल फेंका मैंने, ठीक है, बॉल गिर रहा है, यस अचानक से मैंने यहाँ पे ये काट दिया, तो बॉल क्या वही ड्रॉप हो जाता है? नहीं सर। तुम कभी वाटर किंगडम गए हो? जब तुम झूलते हो, पानी में गिरते हो, क्या सीधे वहीं गिर जाते हो? थोड़ा दूर आगे जाते हो हवा में? ये फिजिक्स है। क्यों कहाँ जा रहे हैं आगे? जहां पे हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है। ये बात चमक रही है? यस सर। ठीक है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो जो डेरिवेटिव का जो फिजिक्स का सेंस है वो ये है, जिस भी पॉइंट पर तुमको डेरिवेटिव चेक करनी है। अब यहीं से मैं बॉल फेंकता हूं ऊपर और यहाँ पे तोड़ दिया, तो बॉल कहाँ जाएगी? बॉल सीधे ऊपर चली जाएगी? नहीं सर। कहाँ जाएगी? टेंजेंशियल जाएगी ना बेटा। टेंजेंशियल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पर ऊपर जाएगा। नहीं चमकता तुम लोग को ये सब? चमकता है सर. चमकता है। तो फिजिक्स क्या है डेरिवेटिव की, कि जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है ना, उस कर्व पे
उस बॉल को चलाओ और जहां पे निकालना है ना वहां पे एक बार लेफ्ट साइड से कट कर दो, एक बार राइट साइड राइट साइड से कट कर दो। अगर बॉल की डायरेक्शन सेम रह गई तो फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है। सिंपल से आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, पहले 2-3 एग्जांपल देखिए। ये एक लाइन है, यहां मुझे इस पे चेक करना है कि यहाँ पे फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं है। यस सर। ठीक है, फील आ रही है आपको? आपको इस पॉइंट पे चेक करना है ना, कैसे बताया मैंने, आप यहाँ पे एक पॉइंट लेके पास करके टेंजेंट का आपको स्लोप भी दिख रहा होगा। मान लो मैंने यहाँ पर से बॉल फेंका, क्या होगा? यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा बॉल? हाँ सर। अगर इसी बॉल को मैंने ऊपर फेंका और यहाँ पे कट कर दिया तो बॉल कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो वहां पे डेरिवेबल है। हाँ सर। अगर अब ये देखो, आपको बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से, अब ये Yes. देखो, ठीक है, मैं दोनों बोर्ड मिक्स करूंगा ये और वो, तो क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब बताओ इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक करनी है, बताओ राइट साइड टेंजेंट का स्लोप दिख रहा है, क्या होगा? ये y इक्वल टू मॉड x है, तो ये लाइन क्या है? y इक्वल टू x, और ये लाइन क्या है? बोलो, y इक्वल टू माइनस है। राइट साइड। आपको स्लोप सब दिख रहा होगा, सर यहाँ पे 1 है टेंजेंट, सर यहाँ पे -1 है, उस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? नॉन डेरिवेबल। बॉल से देखते हैं, बॉल से, यहां से बॉल फेंके, ठीक है, और काट दिए, बॉल कहाँ जाएगी? नीचे। डायरेक्शन में जाएगी। हाँ अभी अगली बार मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, अब क्या होगा? दूसरे तो फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या कहती है कि जिस भी पार्टिकल के जिस पॉइंट पे तुम पाथ पे डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? अगर वहां पे रस्सी टूटती है, वहां पे पाथ ब्रेक होता है, लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, तो पार्टिकल शुड गो इन द सेम टेंजेंशियल डायरेक्शन, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल। तो डेरिवेटिव का 3 चीज हो गया। एक तो बेसिक डेफिनेशन, भैया ऐसा है f डैश a प्लस f डैश a निकालो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, ऑब्वियसली निकाल लीजिए, यहां तक चमकती है। उसका फिर ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज RHD, व्हाट इज RHD? राइट साइड टेंजेंट। राइट साइड टेंजेंट का स्लोप। एंड हाउ डू वी गेट अ टेंजेंट? हाउ डू वी गेट अ टेंजेंट? टेंजेंट कैसे बनता है? कॉर्ड से बनता है, ये बात चमकती है। तो आप मुझे ज्योमेट्रिकली बताओ, आप मुझे ज्योमेट्रिकली बताओ कि इस पॉइंट पे 1 पे राइट साइड टेंजेंट बताओ क्या होगा स्लोप राइट साइड टेंजेंट का? 0। राइट साइड टेंजेंट, तो टेंजेंट लिखना ही नहीं आता है क्या? आप मूर्ख लोग हो। राइट साइड टेंजेंट, हाँ सॉरी मैं मूर्ख हूँ, मैं मिस्टेक, फाइन सॉरी मैं मिस्टेक। राइट साइड टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0। लेफ्ट साइड टेंजेंट, लेफ्ट साइड टेंजेंट 0 है। माइनस इनफिनिटी। तुम मूर्ख हो। अरे सिंपल सी बात है ना, मुझे इस पॉइंट माइनस पे लेना है ना टेंजेंट, मैं क्या करता हूँ, कॉर्ड नीचे जो पिछले वाले साइड है उस कर्व पे एक पॉइंट लूंगा ना, बोलो हाँ है ना। अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इसको 1 की ओर मूव करूंगा ना, तो धीरे धीरे ये लाइन कैसी बन रही है? वर्टिकल बन रही है ना। हाँ सर। तो स्लोप कितना आ गया? इनफिनिट। इनफिनिट। इसका मतलब डेरिवेबल नहीं है ना वहां पर, हाँ सर। इसका मतलब वहां पर डेरिवेबल नहीं है, ये बात चमकती है। यस। ऑब्वियसली आपके पास अलजेब्रा तो है ही है ना। इस अलजेब्रा क्या होगा कि सर जब आप जब लेफ्ट साइड, तो मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है सर, जब आप लेफ्ट साइड डेरिवेटिव लिखोगे, LHD लिखोगे, तो नीचे में तो 0 है, लेकिन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a क्या हो जाएगा? नॉन जीरो ना। हाँ सर। अरे इसकी फील आती है। हाँ सर। यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका -1 है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा सर? -1 आएगा ना सर। और नीचे में क्या है? h टेंड्स टू 0 माइनस, वैल्यू क्या होगी? प्लस। आपको सेंस आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। आपको इस चीज का ज्योमेट्रिकल सेंस आया क्या कि डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है? जिस पॉइंट पे एब्रप्टली टेंजेंट का स्लोप चेंज होता है, वो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं? नॉन डेरिवेबल। देखो भाई ऐसा है,
व्हाट इज डेरिवेबिलिटी? डेरिवेबिलिटी इज द स्मूथनेस ऑफ द कर्व। डेरिवेबिलिटी क्या है? कर्व की स्मूथनेस। तो जहां भी एब्रप्ट चेंजेस होंगे वहां पे हमें डेरिवेबिलिटी निकालनी पड़ती है। आप लोग को वीडियो दिख रहा है क्या अभी? हाँ सर। हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या? कॉपी करिए स्क्रीन। हो गया सर। नहीं बस नहीं हुआ सर। सर बोलिए। सर आपने जो बॉल गिराने वाला बताए थे हम्म। उसको लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे? कौन से लास्ट वाले क्वेश्चन में? अच्छा वो वाले में। जी आया दि- हाँ अरे तो सिंपल सी बात है ना, राइट साइड से बॉल फेंकोगी तो बॉल तो लाइन के थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली जाएगा ना, और नीचे वाले में तो तुम्हारा ऑलरेडी ब्रेक्ड है ना वहां पे चीजें, तो वहां पे तो कर्व पे ऑलरेडी ब्रेक है ना। मैं जो बॉल गिराने वाला बताया आपको, वहां तो आप ब्रेक पैदा करके देख रहे थे ना, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक्ड है। ये तो नॉन कंटिन्यूअस है, सीधा ही दिख रहा है ना, यहाँ पे नॉन डेरिवेबल है। यहाँ तो बॉल की तो बात ही नहीं उठती ना कहीं से भी। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी ठीक है करिए। सर। है? है? नहीं।
रैप करें क्या? हाँ सर। Yes. अरे भाई रैप करें. Yes, sir. So tangent is, hello. Yes, sir. हाँ, sir. हाँ सर. यस सर. क्या होगा? पेन चला गया. अच्छा. हाँ. See, tangent is very closely related to derivability. ठीक है. Yes. So tangent at a point a comma fa of y is equals to fx. टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होती है ना. हाँ, sir. ठीक है. तो क्या होता है, ध्यान देना. इफ f dash a exists, ठीक है, Yes, sir. तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू, बोलो, f डैश a इंटू. एक्स माइनस ए. अरे इसमें क्या समस्या है? ये तो सिंपल सी बात है. यस सर. हाँ सर. ठीक है. अब नहीं, बार बार चला है, नहीं क्या हो रहा है. दो मिनट रुक जाओ. तो पहली बात तो टेंजेंट, मैंने क्या लिखा था? टेंजेंट एट अ पॉइंट. हाँ, ऑब्वियसली वो पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात हो रही, कंटिन्यूअस है. अगर कंटिन्यूअस नहीं हो, टेंजेंट की बात ही नहीं होती. पहली बात, ये बात चमकती है. Yes. हाँ सर. ठीक है. तो कंटिन्यूअस पॉइंट है, और तो वहां पे अगर एफ डैश से एग्जिस्ट कर रहा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी. हाँ सर. Yes. ठीक है. Yes, sir. क्या समझा तुमको इस दो चीज से? इस दो चीज से तुमको क्या समझा, बताओ. अगर f dash a एग्जिस्ट करता है तो हम
एफ डैश ए स्लोप हो जाएगा फिर इक्वेशन। सिंपल सी बात है, देखो कैसा है कि एक पॉइंट है कर्व का ए कॉमा एफ है, कंटिन्यूअस पॉइंट है, मतलब फंक्शन उसके आजू बाजू कैसा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है। अब वहां पर आप तो बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखे हो, वहां पे टेंजेंट हो सकता है ना, और ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी जिंदगी में वर्टिकल टेंजेंट नहीं देखा है। आपने वर्टिकल टेंजेंट नहीं देखा है क्या? देखा सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में एक्स इक्वल टू 1 वर्टिकल टेंजेंट है कि नहीं है? है सर। तो इसका मतलब दो तरह के टेंजेंट हो सकते हैं, एक कैसा होता है इंक्लाइन टेंजेंट, और एक कैसा होता है वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट। तो अगर एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, एफ डैश ए एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस आरएसडी एलएसडी फिनाइट है। यस सर। तो ये तो बात हो ही गई ना कि एफ डैश ए ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये तो बात हो चुकी है अपनी। यस। हाँ अब उस लाइन का इक्वेशन लिखना है, उस लाइन पे पॉइंट क्या है, ए कॉमा एफ है जो कर्व का पॉइंट है, और उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, एफ डैश है। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. अब वर्टिकल टेंजेंट का केस कब बनेगा? अगर एफ डैश ए प्लस और एफ डैश ए माइनस दोनों प्लस इंफिनिटी है या दोनों माइनस इंफिनिटी है, तो फिर x इक्वल टू ए को क्या बोलते हैं? There is a vertical tangent at x equals to वर्टिकल क्या बोलते हैं? वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स। टेंजेंट। अब ये एक चीज है आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है? क्या होता है इफ एफ डैश ए प्लस एंड एफ डैश ए माइनस आर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, मतलब अपोजिट इन साइन, मतलब एक अगर प्लस इंफिनिटी है, दूसरा क्या है माइनस। then there is vertical cusp. Vertical cusp equation is x equal to a. Vertical cusp आपको कॉपी करिए। सर आपने वो वर्टिकल क्या बोला? वर्टिकल कस्प, कस्प CUSP, कस्प मतलब नाम है यार। आप बताओगे वो कैसा होता है? हाँ हो गया सर। हो गया सर। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। कुछ समस्या है यहां तक? नो सर। ठीक है। कर लेते हैं ना बात टेंजेंट्स की, ठीक है? जैसे y इज इक्वल टू, सिंपल सा लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कर्व तो सबने देखा है। हाँ सर। हाँ सर। इस पे टेंजेंट चाहिए एट 1,1 इक्वेशन। ये कर्व सबको आइडिया है ना, कर्व कैसा होगा ये? यस सर। यस सर। पैराबोलिक होगा।
1,1 पे क्या चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कर्व पे पॉइंट क्या है, y-1 इज इक्वल टू f'1 इंटू x minus 1. है ना, f'1 निकालना होगा। f'1 क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 बाई एच, h टेंस टू 0। ये बात चमकती है, कितना आ गया, हाँ 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एच, h टेंस टू 0, तो 1 कट गया और 2 आ गया स्लोप। ये बात क्लियर है, तो क्या आ गया इक्वेशन, y-1 इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर है, हाँ सर कॉपी करो। कॉपी कर लिए, 1 मिनट। हो गया. ठीक है। यस सर। इसी पे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ठीक है। ये कर्व कैसा होगा, एनी आइडिया, यस सर, एक्स क्यूब कैसा जैसा। होगा बता, हल्का बहुत आइडिया होगा ना, x की पावर 1/3 तो वैल्यू पहले 0. बढ़ जाएगी, ये तो आइडिया होना चाहिए था। एनीवेज, इसका एट जीरो निकालो, टेंजेंट का इक्वेशन। एट जीरो क्या हो रहा है बताओ, एट जीरो क्या होगा बोलो, एट जीरो बताओ क्या हो रहा है, टेंजेंट है कि नहीं है, सर वर्टिकल टेंजेंट आएगा। देखते हैं। तो f'0 लिखेंगे, क्या आएगा बताओ, h की पावर 1/3 माइनस 0/h, है ना, कितना आ Yes, गया, 1/h की पावर 2/3, ये 2/3 आ गया ना, तो 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस, दोनों में क्या आएगा, प्लस Infinite. इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट। क्या होगी इक्वेशन उसकी, x इज x इक्वल इक्वल टू टू 0। ये बात चमकती है, Yes. टेंजेंट क्या हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ी मिस्टेक, आप लोग सोचते हो टेंजेंट बस टच करता है, ये दिख रहा है टेंजेंट टच नहीं कर रहा है, टेंजेंट क्या कर रहा है, ये कट कर रहे हैं कट कर रहा है। हु सेज टेंजेंट टच करता है, हु सेज, आई नेवर से। ये बात चमकती है, यस कॉपी करिए। सर RHT और LHT देखे तो वो टच ही कर रहे हैं क्या हुआ? RHT और LHT को देखे अलग से तो वो टच ही कर रहे हैं सर अब अलग थोड़ा देखते हैं, ठीक है, हाँ सर कॉपी करिए।
वही है सर। एक मिनट। हो गया। अरे हो गया। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3। बताओ ये कब कैसा होगा, सोच सकते हो? सोचो, ये कर्व कभी एक्स नेगेटिव स्क्वायर होगा जैसा क्या? ही। नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा ना। मतलब x की पावर 1/3 का कर्व बनाए पहले अगर, राइट, तो ये रहा x की पावर 1/3। बोलो हाँ या ना? अब क्या किया गया, इसका स्क्वायर किया गया ना, हाँ सर। तो स्क्वायर sir. करेंगे तो क्या होगा, मतलब थोड़ा नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। हाँ, मतलब कुछ तो हो ही जाएगा, क्या होगा पता नहीं, बट वी कैन नॉट, मतलब कुछ तो अजीब सा ही कर्व बनेगा। मैं कैसे बताऊं तुमको, रुको अंडू करते हैं ब्लू वाला। में दब जाएगा फिर ऊपर चला। और एक्स रुको, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, एक्स की पावर 1/3 तो 1 से बड़ा है, स्क्वायर कर रहे हैं ना उसका, 1 से बड़ा है ना, नहीं 1 से बड़ा है, हाँ उसका। तो y इक्वल एक्स की पावर 1/3 स्क्वायर करेंगे, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे 0 से 1 में, तो वैल्यू x की पावर 1/3 से कम ही रहेगा। हाँ सर। दब जाएगा फिर ठीक ऊपर है, चला। और अब यहाँ पर तो 1 से बड़ा हो गया, उसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बड़ी होती जाएगी थोड़ी सी, तो है कि नहीं? यस सर। इतनी बड़ी होगी, क्या बड़ी होगी पता नहीं, बट कुछ तो ऐसा फील आ ही रहा है कर्व का। आई डोंट नो कैसा आ रहा है ना ऐसा। हाँ सर। यस अगर आप प्रॉपरली बनाओगे अगर, तो आपको कर्व ऐसा मिलेगा डेसिमल्स पे। ठीक है, जरा निकालते हैं जीरो पे टेंजेंट। एफ डैश जीरो क्या आ रहा है बताओ? h की पावर 2/3 माइनस 0/h, h टेंस टू 0, कितना आ गया? 1/h की पावर 1/3। तो 0 प्लस पे कितना आ गया? प्लस इन्फिनिटी, और 0 माइनस पे माइनस माइनस तो ये केस ऑफ वर्टिकल वर्टिकल का। कस्प। कस्प मतलब कप, कस्प, कस्प, गड्ढा, कस्प। तो इक्वेशन क्या होगी कस्प की? x इक्वल टू 0 ही। 0। ये बात चमकती है, इक्वेशन में चेंज नहीं हुआ, बस नाम में चेंज हो गया, कस्प हो गया वो। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ यस इनमें सर। सिलेबस के बाहर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। सीखे अभी तक आज? कॉपी करो, कुछ नहीं सीखे। सर टेंजेंट तो सेम ही दिखेगा ना, वर्टिकली होगा ना पूरा। अब टेंजेंट नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे टेंजेंट नहीं है भाई। कहाँ टेंजेंट है? टेंजेंट ही नहीं है यहाँ पे। जीरो पे, जीरो पे क्या है यहाँ पे? वर्टिकल कस्प है, कहाँ टेंजेंट है? ये बात चमकी क्या? समझा सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर डन सर यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ आपने जो ए पे कार्यक्रम किया था, उसको अगर हम एक्स में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? इफ f dash a exists, आपका f dash a क्या होता है बताओ? स्लोप ऑफ टेंजेंट f of a plus h माइनस
एफ ऑफ ए, या एक काम करते हैं, खत्म कर देना चीजों, कितना देर खींचेंगे यार, इतना आप समझ सकते हो। एफ डैश एक्स क्या होता है बताओ? x F plus of- h अब मन में ग्राफ भी चलाओ, मन में ग्राफ भी चलाओ, मन में ग्राफ भी चलाओ। दिख रहा है क्या है ये? यस सर, क्या है? टेंजेंट एट x इक्वल्स टू सम हाँ, x प्लस एच माइनस एक्स है ना, लिमिट h टेंस टू जीरो। 0 0 यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा y बाई डेल्टा डेल्टा x, लिमिट H H tends to 0. हाँ, लिमिट डेल्टा y टेंड टू जीरो एंड डेल्टा x टेंड टू जीरो। ये बात चमकती है। हाँ sir. इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट, कौन सा लिमिट? इफ दिस लिमिट, कौन सा लिमिट बे? डेल्टा डेल्टा y बाई Delta y डेल्टा by x, delta x. लिमिट डेल्टा y टेंड टू जीरो, डेल्टा x टेंड टू जीरो एग्जिस्ट, then it is said to be dy by dx। ये बात चमकती है क्या? Yes. लिमिट sir. डेल्टा y टेंड टू जीरो, लिमिट डेल्टा x टेंड टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x को dy बाई dx कब लिख सकते हैं? जब लिमिट एग्जिस्ट करे। 0 लिमिट एग्जिस्ट करती हो। ये बात चमकती है। Yes. हाँ sir. यहाँ तक क्लियर है क्या? yes sir. Yes, sir. यस सर, है पक्का है? यस सर, कॉपी करो जरा। डिवाइड बाय डीएक्स बस एक सिंबल होता है और कुछ नहीं होता। सर ये देन इट इज के बाद क्या लिखा है आपने? It is said to be, it is defined as dy by dx। यहाँ तक क्लियर है? Yes, यस sir. बोलो भाई, डन सर, कॉपी कर लिए? यस सर, आगे बढ़े ना? हाँ सर. यस सर हाँ सर. तो अगर आपका fx gx प्लस hx है, अगर आपका fx gx इंटू hx है, अगर आपका fx gx बाई hx है, तो f डैश x क्या होगा यहाँ पे? G dash X. C dash X. अरे a और h में कोई, a और x में कोई अंतर है क्या? No. नहीं है सर. यहाँ पे क्या होगा? g dash x into hx plus h dash x प्लस H dash X into G of X. बोलो। g of x into h dash x minus h of x g ऑफ x इंटू सुन लो H क्या of होता है? X into G dash X. हाँ, h ऑफ x इंटू G g dash डैश x माइनस Yes. G of h डैश x इंटू G of X. That's बाई जी H of स्क्वायर X का whole square. h स्क्वायर x है ना? yes. f ऑफ g ऑफ x
अगर तुम्हारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है तो क्या होगा? f dash dash f g of dash x g of x into g dash x. एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू। G dash x. अब बड़ी समस्या है। समस्या ये है यार, पिछले वाले पेज पे चल के ना इसकी प्रॉब्लम भी खत्म करते हैं, है ना। बार बार पागल हो जाऊंगा मैं, ऐसे कितना दिन तक करेंगे सब चीज। ठीक है, इसी चीज को कैसे लिखते हैं? y इज व्हाट इज y तो एफ एक्स ही होता है ना यार, है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? d of डी एफ dx. बाई डी एक्स। ये बात चमकती है? Yes, sir. हाँ सर अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? yes sir हाँ sir. Yes. हाँ कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर लास्ट चलो। पेज कॉपी करना था। हाँ हाँ, कॉपी करो। बोलो भाई, कॉपी कर लिए? Sir. Yes sir. बोलो कॉपी कर लिए। इन सब में सब कंडीशन है भाई। आपको इतना क्लियर है ना कि एक्स और उसमें कोई अंतर नहीं होता है? बोलो है ना? Yes, sir. yes sir ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, tan x। 6 फंक्शन है। चमका क्या भाई? yes sir अरे भाई समझा कि नहीं समझा? हाँ yes sir. sir हाँ sir. सर अभी क्लास है आपका हमारे साथ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लो यार। done sir इन समय क्या करना है? f dash x और ये हमने क्वेश्चन कर रखे हैं सारे पहले, याद है? हाँ सर आपको बस एफ एक्स निकालना है, बेसिक से लिमिट लगा लगा के। ठीक है, और ये बात समझ में आती है क्या? Sir, formula क्या हुआ? formula से निकालना है. कौन सा फॉर्मूला? जितना मैंने पढ़ा है उससे निकालना। कैसे निकालेगा? X plus minus. मैंने कुछ पढ़ाया क्या? मैंने कुछ फॉर्मूला दिया क्या अभी तक? Sir, ठीक है. हाँ बोल बोल बोल। Sir, नहीं समझा. करा रखा है सब, पहले 1 महीना पहले सब क्वेश्चन किया था, याद करो। 3-3 4-4 दिन याद है, सब कराया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, Yes, sir. अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर और एक टफ क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक टफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये प्लीज करके आइएगा ईमानदारी से होमवर्क। और टाइम नहीं बचता है तो पहले तो सब में से एक सेट कर लेना, और फिर जो जिसमें एक्स्ट्रा है वो कर लेना। ठीक है, बट कर क्या आना, इतना टाइम नहीं लगेगा। और नोट्स में सब ऑलरेडी डन है,
ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसके आपके नोट्स में डन हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, फटाफट कॉपी करिए, जाइए। हो गया कॉपी पे। हो गया भागे? यस सर।